1.5 क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड nth डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है, लास्ट सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं था, इस बार ये आया हुआ है। अब जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है d2y और इसके साथ में होता है d2y के साथ में होता है dx स्क्वायर। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, अगर हम तीसरी बार लगाते हैं तो d3y अपॉन dx स्क्वायर। और n ऑर्डर जैसा हम इस तरह से सॉल्व करते करते आते हैं तो nth ऑर्डर जब आता है तो ये बनता है dny अपॉन dx टू द पावर n। ये पावर हमको फाइंड करना है कि इसका आंसर क्या बनता है। और ये पैटर्न कैसा समझ में आएगा कि जैसा इसका क्या आंसर होता है, इसका क्या आंसर होता है, इसका क्या आंसर होता है, ये तीनों में क्या डिफरेंस मिलता है, उस तरह से हम इसका आंसर पता कर सकते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आएंगे। क्योंकि 3 बार डेरिवेटिव लगाने से पैटर्न समझ में आ जाएगा कि nth डेरिवेटिव में क्या चेंजेस आ सकते हैं और क्या आंसर रहेगा, ये हमको फाइंड कर लेंगे हम उसको। तो अभी हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं 1.5 का, जो प्रॉब्लम है हमारा nth डेरिवेटिव y इक्वल टू ax प्लस b टू द पावर n। अब इस क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन है टोटल और पूरे 12 क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मेट में आंसर बनेंगे। तो हम इसको एक एक प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू x और धीरे धीरे आराम से इसको सॉल्व करना, क्योंकि वो समझे कि ये n डेरिवेटिव क्या है। ये मिलेगा dy बाई dx और यहाँ जो a टू द पावर x का होता है तो या x टू द पावर m होता है तो ये m पहले आता है और ये a टू द पावर x प्लस b, ax प्लस b, इसका पावर एक कम हो जाता है। जो हमारा फॉर्मूला है x टू द पावर n का, तो ये फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पर। और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा साइड में, तो यहाँ मिलेगा ax का a और b का 0। तो हमारा पहला जो डेरिवेटिव है इसको हम नंबर 1 बोलेंगे। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इससे आगे, क्योंकि इसमें कुछ भी हो नहीं सकता है। अब अगर इसको फिर से डेरिवेटिव लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये m जो है d2y अपॉन dx स्क्वायर जो है m, ये एज इट इज रहेगा। इसका जो ब्रैकेट का पावर है तो ये n आगे आता है, तो यहां आ जाएगा n माइनस 1 और इसके पावर में हो जाएगा जैसे ये x प्लस b के पावर में हो जाएगा n माइनस 1 और फिर से ये माइनस 1 इस तरह से। और ये a जो था ये पहले से a है हमारे पास में और इस ब्रैकेट का एक a आएगा, फिर से इसका जो डेरिवेटिव आएगा ax का a। अब ये आंसर क्या मिलता है, ये n मिलता है, यहाँ मिलता है n माइनस 1 और ये ब्रैकेट मिलता है ax प्लस b, इसका पावर हो जाएगा m माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2 इस तरह से। और ये जो पावर था हमारे पास में n माइनस 1, ये n माइनस 2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ मिलेगा a का स्क्वायर। ये इस तरह से हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, जिसको हम बोलेंगे नंबर 2। अब पहले तो ऑब्जर्व करते कि पहले और दूसरे में क्या चेंज मिला आपको। तो देखो पहले क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये ब्रैकेट है इस तरह से बना हुआ है और यहाँ m था तो यहाँ m मिला, यहाँ m माइनस 1 मिला, उसके बाद में ये आया, उसके बाद m माइनस 1 आया और ये ब्रैकेट में माइनस 1 हुआ, फिर ये ब्रैकेट में माइनस 2 मिला, इसके पावर में माइनस 1 हुआ, माइनस 2 हुआ, हो सकता है नेक्स्ट में माइनस 3 हो और यहाँ पर n माइनस 1 मिला तो यहाँ पे n माइनस 2 मिले और ये a था, ये a स्क्वायर हुआ। अब हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर इसका n माइनस 1 n माइनस 2 मिलता है और यहाँ माइनस 2 के जगह माइनस 3 मिलता है और ये भी 3 मिलता है, तो एक पैटर्न हमको ध्यान में आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये अब हम बना रहे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मींस d3y अपॉन dx क्यूब। तो ये जो दोनों कांस्टेंट टर्म है ये एज इट इज रहेंगे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ में ये ब्रैकेट आएगा m माइनस 2 और यहाँ पर एक कम हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर n माइनस 2 माइनस 1 इस तरह से, और ये a स्क्वायर रहेगा और इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा a। इस तरह से ये हमारा आंसर मिलेगा। तो अब हमको क्या मिल रहा है, m माइनस 1 n माइनस 2 इस तरह से, और ये मिलेगा ax प्लस b टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 m माइनस 3 और ये a का क्यूब इस तरह से हमको मिलता है। अब हम इसको नंबर 3 देते हैं। अब तीनों इक्वेशंस को ध्यान दो कि ये तीनों इक्वेशंस में क्या चेंजेस है। देखो m था, m मिला, फिर m के बाद में m माइनस 1 हुआ, फिर m माइनस 1 और m माइनस 2 हुआ, ये तीन ब्रैकेट मिले, इसके बाद में m माइनस 3 मिलना चाहिए, फिर ऐसा कंटिन्यू चलते रहेगा। यहाँ पर m माइनस 1 m माइनस 2
n-3 मिला हमको, यानी हमको अगर nth टर्म निकालना है तो ये n में से एक कम हो रहा है हमेशा, तो वैसा हमारा यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है, इसमें से एक कम मिलेगा और ये a टू द पावर बनेगा। तो फ्रॉम जब हम निकालेंगे 1 2 एंड 3 nth डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो ये हमारा आंसर मिलना चाहिए डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू, ये जैसा m है m-1 m-2 ऐसे सॉल्व करते करते जाना है, तो हम इसको लिखेंगे m m-1 m-2 और डैश 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 करते हुए हम लिखेंगे m माइनस, अब ये जो नंबर है ये कहां तक जा रहे हैं, तो ये n से एक कम होंगे, तो यहां ब्रैकेट में आएगा n-1, लास्ट में हमेशा n-1 ही करते हैं हम वहां पर, और ये a टू दी पावर आ जाएगा n, ये इस तरह से चलेगा। और सॉरी इसके साथ में ये ब्रैकेट तो भूल गया, ये आ जाएगा ax प्लस b का पावर मिलेगा, यहां पर मिल रहा है m-3, एक कम हो रहा एक कम हो रहा एक कम, तो ये मिलेगा m-n तक और लास्ट में आएगा a टू दी पावर n, इस तरह से ये हमारा आंसर मिलना चाहिए। यहां मिलेगा m, ये मिलेगा n-1, ये मिलेगा n-2 डैश 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 डैश, ये ब्रैकेट में अगर सॉल्व करते हैं तो m-n प्लस 1 हो जाएगा और ये ब्रैकेट मिलेगा ax प्लस b टू दी पावर n-n और ये मिलेगा a टू दी पावर n। हमने ये पैटर्न बनाया है पहला दूसरा और तीसरा, फिर से एक बार देख लो, यहाँ m था यहाँ a था, एक -1 हुआ, m m-1 a दो बार आ गए, इसीलिए हमने इसको ऐसा बनाया m m-1 और a स्क्वायर, यहाँ मिलेगा m m-1 m-2 और a क्यूब, यहाँ पे 3 हो गया। अब इस पैटर्न को ये कंटिन्यू फैक्टोरियल चल रहा है, तो ये n फैक्टोरियल तक जा सकता है, हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो फैक्टोरियल में आंसर लिख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से इतना आंसर सफिशिएंट है जो हमने बना लिया सॉल्व में, ये हमने -3 तक लिए, तो ये फैक्टोरियल जाता है एक एक कम हो रहा है, इसलिए n में से एक कम होगा लास्ट में, जो भी n रहेगा उसका लास्ट डिजिट n-n रहेगा, तो यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया, ये पावर जैसा -1 हुआ -2 हुआ -3 हुआ तो ये -n तक जाएगा और ये पावर a स्क्वायर a क्यूब, तो ये n तक जाएगा, ये हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट आंसर हुआ। सेकेंड क्वेश्चन y इक्वल टू 1/x, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy बाय dx और 1/x का होता है -1/x स्क्वायर, ये हमारा पहला डेरिवेटिव है, इसको बोलते हैं नंबर 1 जो हमारा फॉर्मूला है। अब इसको वैसा अगर इसको सॉल्व करना है तो ये जो पावर है सॉल्व करने के लिए, ये तो हमारा आंसर हो गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम -1x टू दी पावर -2 सपोज करेंगे कि ये ऐसा लिखा हुआ है डेरिवेटिव लगाने के लिए, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू x तो ये है ऐसा यहाँ लिखा है, हमको समझना पड़ेगा, तो ये मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये -1 यहाँ पर रहेगा, इसका डेरिवेटिव -2 आ जाएगा और x टू दी पावर -2 -1 हो जाएगा, तो ये आंसर हमको मिलता है -1 -2 और ये हो जाएगा x टू दी पावर -3, तो ये जब अपॉन में आएगा तो ये लिखा रहेगा -1 -2 और यहाँ पर रहेगा x टू दी पावर 3। अब देखो ये दो पैटर्न से एक चीज ध्यान में आ रही है कि ये नंबर 1 बनता है -1/x स्क्वायर, तो नंबर 2 बनता है -1 -2 बाय x क्यूब, यहाँ स्क्वायर आया यहाँ क्यूब आया, यहाँ दोनों नंबर आ गए। अब इस पैटर्न को जो लिखा था इसको सॉल्व किया, अब ये जो पैटर्न है डेरिवेटिव लगना है डिफरेंशिएट, अब डेरिवेटिव लगाते समय हम इसको इस पैटर्न को ध्यान में रखना है, ये वाले पैटर्न को, तभी हमारा प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व होगा। अब इसको ये होगा d3y और ये हो जाएगा dx क्यूब इक्वल टू, ये दोनों टर्म लिखे रहेंगे, मींस -1 रहेगा -2 रहेगा और इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला, ये आ गया n और आ गया x टू दी पावर -3 -1, ये हो गया आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे, -1 ये -2 और ये -3 और यहाँ पर आ जाएगा, या ये नंबर आ जाएगा हमारा x टू दी पावर 4, -4 को हम नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, इस तरह से आंसर बनेगा, इसको नंबर 3 देंगे। अब 3 डेरिवेटिव में हमको ये तो पता चल गया कि माइनस नंबर आने वाला है और n आने वाला है आखिरी तक डैश डैश करते करते, और ये n नंबर तक जाएगा, तो ये फैक्टोरियल बनेगा n फैक्टोरियल, क्योंकि n आगे आता है, क्योंकि हमारा आंसर चल रहा है x टू दी पावर n केस में, तो इसको हम nth डेरिवेटिव कैसा बनाएंगे, ये मिलेगा dny और dxn इक्वल टू
-1 -2 -3 डाइजेस्ट करते तक हम -n तक जा सकते हैं। मीन्स -1 -2 -3 ऐसा करते करते हम लास्ट तक जो नंबर आएगा हमारा ये रहेगा -n नंबर, इस तरह से जाएंगे और उसके अपॉन में x टू द पावर 4 है तो ये मिल जाएगा x टू द पावर n। ये हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर अगर हमको इस नंबर को आंसर लिखना है तो यहां पर हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं और x टू द पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टोरियल है, माइनस साइन था इसलिए माइनस आया, प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, इसलिए n फैक्टोरियल जो भी n रहेगा हमारा आंसर n फैक्टोरियल के लिए n जो रहेगा वो n आएगा और वो n यहां पर आएगा। ये हमारा लास्ट आंसर सेकेंड नंबर का। थर्ड क्वेश्चन, y इक्वल टू ए टू द पावर ax प्लस b। अब इस क्वेश्चन में डिफरेंशिएट जब करेंगे हम तो ये होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy बाय dx और ये आंसर आएगा e टू द पावर x का e टू द पावर x ही बनेगा और साथ में ax का a मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये a हम आगे लिख सकते हैं और यहां लिखेंगे e टू द पावर ax प्लस b। ये हमारा हमने यहाँ आंसर लिखा, इसको नंबर 1 बना दिया क्योंकि हमको तो पैटर्न पता करना है कि बनता कैसा है ये पैटर्न। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x फिर से बता रहे, तो ये मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये मिलेगा a एज इट इज रहेगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x बनेगा और यहाँ ax का a मिलेगा, तो ये हो जा रहा है a स्क्वायर और e टू द पावर ax हो रहा है, ये प्लस b हो रहा है, ये नंबर 2। अब दोनों इसमें हमको ध्यान में आता है कि यहाँ a का a स्क्वायर हो गया सेकेंड डेरिवेटिव में और e का जैसा का वैसा रहा, तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ पर a क्यूब हो जाएगा, बस इतना ही बदल रहा है। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू ये a स्क्वायर रहेगा, ये e टू द पावर ये मिलेगा ax प्लस b और ax का डेरिवेटिव a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब डॉट e टू द पावर ax प्लस b। अब हमको ये तीसरा नंबर देखो फिर से पैटर्न पता चल गया, पहले ऑर्डर में a आया, सेकंड ऑर्डर में a स्क्वायर आया, थर्ड ऑर्डर में a क्यूब आया, तो सिंपल सी चीज है कि जब nth ऑर्डर आने वाला है क्वेश्चन का ये जैसा का वैसा ही है और सिर्फ बदल रहा है हमारे पास में nth ऑर्डर में हम 1 2 3 से लिखेंगे d टू पावर n और dx टू पावर n, तो यहाँ पर सिर्फ बदलने वाला है, ये n आने वाला है और ये बनेगा e टू द पावर ax प्लस b, तो ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। अब इसको ध्यान में रखना, सिर्फ बदलता क्या था, इसमें a आया, इसमें a स्क्वायर हुआ, उसमें a क्यूब हुआ, इसके बाद अगर डेरिवेटिव लगता तो a4 होता, उसके बाद डेरिवेटिव लगता तो a5 होता, वैसा करते करते जब हम dn पे आएंगे तो इसमें सिर्फ n बदलेगा, ये क्वेश्चन का e टू द पावर x वैसा ही रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू a टू द पावर px प्लस q। अब जैसा a टू द पावर x का जो फॉर्मूला होता है a टू द पावर x होता है log a होता है, तो यहाँ पर जैसा हम देख रहे हैं तो जब इसका डेरिवेटिव लगेगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा, तो ये मिलेगा dy बाय dx और ये a टू द पावर x का a टू द पावर x ही बनता है, px प्लस q बनेगा और साथ में log a आएगा, ये log a आ गया और px का p मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ, इसको हम कुछ नहीं बदलेंगे, इसको ऐसा ही रखेंगे, ये नंबर 1 हो गया। अब हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट में d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कुछ और नंबर है, जब a टू द पावर x का बनेगा a टू द पावर x ये मिलेगा और log a मिलेगा, ये log a अभी जो डेरिवेटिव लगा उसका, ये पहले का log a वैसा ही रहेगा, यहाँ पर log a ये p पहले का है और इस px का फिर से p मिलेगा, तो जब हम इसको अच्छे से देखते हैं तो log a का स्क्वायर और p का स्क्वायर, तो यहाँ p का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं log a का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा a टू द पावर px प्लस q। अब ये नंबर 2 हो गया, जब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर लगा तो ये 2 2 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में ये पावर 1 था, ये सपोज करते ये 1 था। अब जब थर्ड ऑर्डर लगेगा तो ध्यान में आ रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर के समय में हमारा आंसर क्या मिलेगा। अगर थर्ड ऑर्डर जब लगता है तो ये कोशिश सिंपल सी हो जाएगी, ये p क्यूब मिलना चाहिए, ये log a का पावर 3 मिलना चाहिए और ये मिलना चाहिए हमको a टू द पावर px प्लस q। इसी तरह से ये फॉर्मेट बदलते जाएगा, क्योंकि पहले ऑर्डर में p1 आया, log a का पावर 1 आया, सेकेंड ऑर्डर में p2 आया, log a का स्क्वायर आया और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा,
ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स बनेगा log a मींस log क्यूब हो जाएगा, और px का p तो p क्यूब होगा, इसको नंबर 3 बोलेंगे। अब हमको पैटर्न ध्यान में आ गया है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 से पैटर्न क्या मिलता है nth डेरिवेटिव का। तो सिंपल सी बात है, p का पावर n बनेगा, log a का पावर n बनेगा, और ये एज इट इज रहेगा। तो आंसर मिलेगा इसका p टू द पावर n, और यहां मिलेगा log a टू द पावर n, log a टू द पावर n मिलेगा, और साथ में हमको मिलेगा a टू द पावर px प्लस q, ये नहीं बदलेगा। तो ये हमारा इसका लास्ट आंसर होता है p टू द पावर n log a टू द पावर n, और ये a टू द पावर x का a टू द पावर x। फिफ्थ क्वेश्चन, y इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b। हम इसको पहला डेरिवेटिव लगाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये मिलेगा dy बाय dx। तो सबसे पहले जो log x का होता है 1 बाय x, तो ये हो गया 1 बाय x, और ax का a मल्टीप्लाई, तो ये आंसर मिलेगा हमको a अपॉन ax प्लस b। इसको नंबर 1 नाम दे देंगे जो हमारे लिए काम का है। अब जब इसको डेरिवेटिव लगाना है तो ये जो नंबर है इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसा समझ लो a, ax प्लस b का पावर है -1, तभी हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये और ये पैटर्न कोई भी चेंज नहीं है, सेम लिखा हुआ है। अब जब ये d टू y मिलेगा और ये dx स्क्वायर मिलेगा, तो ये रहेगा a एज इट इज। यहाँ पर ये जो पावर है ये आ जाएगा -1, और यहाँ हो जाएगा ये पावर ax प्लस b का पावर हो जाएगा -1, साथ में फिर से -1, क्योंकि जो x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है वो होता है n x टू द पावर n -1, ये फॉर्मूला होता है। तो ये n आगे आ गया और n -1 हो गया, और ax का a मल्टीप्लाई होगा, तो ये आंसर मिलेगा a और a, ये मिलेगा a स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा -1, तो ये मिला -1, और ये जो अपॉन में आ जाएगा तो हम इसको लिखेंगे ax प्लस b, ये हो जाएगा -2 करके, सॉरी 2 करके, इस तरह से। अब नंबर 1 और नंबर 2 के चेंज देखो, इसमें क्या होता है, ये चेंज हुआ, इसमें चेंज क्या हुआ, ये a का a स्क्वायर हो गया, और इस पावर को जब तो ये 1 पावर था इसमें, तो ये पावर 2 आ गया, मीन्स अगर तीसरे में यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ 3 आना चाहिए, और यहाँ जैसा 1 था तो ये हो गया -1, अब आ जाएगा इसका -2 इसके बाद वाले डेरिवेटिव में। हम इसका पैटर्न समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न क्या है। ये हो गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से तब ये d3y अपॉन हो जाएगा dx क्यूब, तो ये हमको आंसर क्या मिलेगा, तो ये ऐसा लिखा हुआ है, तो ये a स्क्वायर है, ये a स्क्वायर रहेगा, साथ में ये -1 पहले से है, ये आ गया। अब इसका जो आंसर है -2 है, तो ये आ जाएगा -2 ax प्लस b टू द पावर -2 -1, और ax का a, तो यहां जो आंसर मिल रहा है वो a क्यूब मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई होके ये मिला -1, ये मिला -2, और ये जो पावर है ये आ जाएगा यहाँ पर ax प्लस b, इसका पावर हो जाएगा 3 करके। अब हमने तीनों नंबर 3 डेरिवेटिव से पैटर्न तो पता लगा लिए कि ये a था, तो ये a स्क्वायर हुआ, ये a क्यूब हुआ, a n बन जाएगा, n डेरिवेटिव में हम यहाँ पर a n तो लिख सकते हैं, ये पैटर्न हमको पता चल गया। अब देखते हैं, ये -1 हुआ, पहले सिर्फ सिंपल n था, फिर -1 हो गया, फिर -2 हुआ, तो इसको अगर हमको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइनस का जो फैक्टोरियल है, ये माइनस का फैक्टोरियल आप लिखते कब है, तो ये माइनस का पावर n लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे n-1 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि ये माइनस का फैक्टोरियल चल रहा है, और ये माइनस का फैक्टोरियल आपको देखना पड़ेगा कि कैसा लिखा जाता है, इसलिए -1 -2 और ये -n तक जाने वाला है, इसलिए हम इसको लिखते -1 का पावर n और n-1 फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में ये सिर्फ इसका अरेंजमेंट है n डेरिवेटिव लिए, और ये जो पावर है इसमें सिर्फ आएगा ax प्लस b टू दी पावर n। अब ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। इसमें सिर्फ तकलीफ जो होती है लिखने की, हमको सिर्फ समझना ये है कि ये पैटर्न 1 है, ये पैटर्न 2 आ गया, ये पैटर्न 3 आ गया, यहाँ n आने वाला है, ये a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, n आने वाला है, ये दो चीजें पता थी, ये दो चीजें हमने लिख दी है, पर प्रॉब्लम ये हुआ -1 और -2 हुआ, तो नेक्स्ट स्टेप में -3, फिर -4, फिर -5, इस तरह से बदलने वाला था, तो ये -1 का जो है फैक्टोरियल n कर देंगे, और जो n था उससे एक कम यहाँ पे रहेगा, तभी जाके वो आंसर बनेगा। तो इसका आंसर, क्योंकि एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा,
और एक बार फिर प्लस आएगा। देखो यहाँ आंसर प्लस था, यहाँ माइनस हुआ, फिर यहाँ प्लस हुआ, फिर बाद में माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा। इसीलिए इसको इस पैटर्न में लिखना पड़ेंगे और इसको ध्यान में रखना। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर जो हमने लिखा है, क्योंकि ये याद में आपको ही रखना पड़ेगा। पेपर में अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी माइनस प्लस चेंज होते जा रहे हैं तो हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पहला माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, तो ये -1 एन -1 फैक्टोरियल यहाँ पे आया हुआ है। 6 क्वेश्चन, y इक्वल टू cos x। हम इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy बाई dx और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। पर हमें एक 10th में फॉर्मूला था cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और जब भी अगर माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमको क्वेश्चन का पैटर्न पता करना है, और 90 हम पाई बाई 2 लिखते हैं, प्लस थीटा मींस एक्स लिखते हैं। ये हमारा नंबर 1 हो गया। बाय दिस आइडेंटिटी हमने इसको बदल दिया। हमको ये चेक करना था कि जब एक्स था तो नेक्स्ट डेरिवेटिव में हमारे पास में क्या चीज हुआ, पाई बाई 2 प्लस एक्स। हम इसको समझने के लिए और अच्छे से लिखते, इसको लिखते 1 पाई बाई 2 प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 एक बार आया, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में 2 बार आ जाए। हम इसको डिफरेंशिएट करते फिर से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा d2y अपॉन मिलेगा dx स्क्वायर, और ये मिलेगा cos x का माइनस साइन x, और ये हो जाएगा हमारा x पाई बाई 2 प्लस एक्स। और इसका डेरिवेटिव पाई बाई 2 का 0, x का 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। फिर से यही आइडेंटिटी माइनस साइन थीटा वहां से लेंगे तो ये मिलेगा हमको cos, यहां मिलेगा 90 प्लस थीटा, ये 90 हमारा अभी आ रहा है, और प्लस थीटा मींस ये पूरा थीटा, तो यहां पर आएगा पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब हम इसको लिखते हैं तो ये cos हो गया, पाई प्लस पाई 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि पैटर्न पता करना है, इसीलिए। देखो यहाँ पर 1 पाई बाई 2 आया, यहाँ पर 2 पाई बाई 2 आया, जबकि कैंसिल होता है पर नहीं कर रहे क्योंकि हमको nth डेरिवेटिव के लिए पता करना है। फिर से डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मिलेगा d3y और यहां मिलेगा dx³ इक्वल टू cos का होता है माइनस साइन, और ये होता है 2 मींस अभी इसको पाई लिख देता हूं मैं, ये चलो पाई बाई 2 लिखता हूं प्लस एक्स लिखता हूं, ये हो गया इसका डेरिवेटिव मींस cos x का माइनस साइन x, और इसका डेरिवेटिव साइड में आता है तो ये तो कांस्टेंट है 0, x का 1, वो लिखने की जरूरत नहीं। और फिर से इस नंबर को अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखूं cos 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cos, और यहां मिलेगा 90 मींस पाई बाई 2 प्लस थीटा मींस 2 पाई बाई 2 और 2 प्लस x, तो ये अरेंजमेंट मिलेगा cos, यहां मिलेगा 3 पाई बाई 2 प्लस x, और ये नंबर 3। अब हमको पैटर्न मिल चुका है। देखो समझ लो, cos क्वेश्चन का cos में ही आंसर बना पर 1 पाई हुआ, फिर cos में ही बना 2 पाई हुआ अपॉन 2 आया, फिर cos में ही हुआ 3 पाई बाई 2 आया, मींस ये 2 चेंज नहीं हो रहा है, ये x चेंज नहीं हो रहा है, ये cos चेंज नहीं हो रहा, बदल रहा है पाई के आगे का नंबर। ये 3 था, ये 2 था, यहाँ पर 1 था जो मैंने यहाँ लिखा है वो, तो हम इसका पैटर्न लिखेंगे cos में ही लिखेंगे, cos में लिखेंगे, पर जो नंबर बदल रहा है 3 उसके जगह लिखेंगे n, क्योंकि जो n है वही हमारा आंसर आ रहा है। ये 2 नहीं बदल रहा, ये 2 रहेगा प्लस ये x रहेगा, ये हो गया nth डेरिवेटिव हमारा। 7 क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन ax प्लस b, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा हमको dy बाई dx, और ये साइन का हो जाएगा cos, और ये मिलेगा ax प्लस b, और ax का a मिलेगा, तो हम इसको लिखेंगे a cos ax प्लस b। और हम ये चेक करें, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने cos में सॉल्व किए थे, तो यहाँ cos आया तो हमने कोशिश की थी यहाँ cos बने करके, अब ये साइन आया तो हम ये cos को साइन बनाते हैं, तो cos थीटा के लिए जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या है cos थीटा के लिए, साइन 90 प्लस थीटा, तो यहां पर लिखेंगे हम साइन 90 प्लस मींस साइन, यहां लिखेंगे 90 मींस पाई बाई 2 प्लस ये नंबर ax प्लस b, ये हमारा हुआ पहला आंसर नंबर 1। अब हम पैटर्न पता करेंगे कि इससे रिलेटेड सेकंड पैटर्न क्या आता है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा हमको
d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ये a रहेगा, साइन का मिलेगा cos, डेरिवेटिव एंगल जो है वो ही रहेगा, एंगल में नहीं बदलेगा, साइन का cos हो गया, ये एंगल का डेरिवेटिव साइड में आएगा तो इसका जीरो होगा, ax का a मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ a रहेगा, और ये जब यहाँ a आ जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर से ये cos को हम साइन बदलते हैं तो ये cos थीटा का बदलता है साइन 90 बाय प्लस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा साइन और ये हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस ये पूरा एंगल मींस 90 प्लस ax प्लस b, तो इसको जब अरेंज करते तो ये आंसर मिलेगा साइन a स्क्वायर साइन पाई पाई 2 पाई बाय 2 और ये मिलेगा ax प्लस b। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं पर नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने इसको पैटर्न पता करना है, इसीलिए ये नंबर 2 बना लिए। अब फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो अब इस पैटर्न को फिर से ध्यान में रखना है d3y अपॉन dx क्यूब। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो a स्क्वायर है यही रहेगा, साइन का हो जाएगा cos और ये एंगल जैसा का वैसा रहेगा 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b, और साथ में हमको इस एंगल का डेरिवेटिव मिलेगा ये जीरो, ये ax का a मल्टीप्लाई हुआ तो ये आंसर मिलेगा a क्यूब, और ये cos का थीटा, ये पूरा थीटा है हमारा, ये जितना एंगल है ये पूरा, और हम cos थीटा का बनाते हैं sin 90 प्लस थीटा, तो यहां लिखेंगे हम sin 90 प्लस 90 मींस पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस ये पूरा नंबर, ये मिलेगा 2 पाई बाय 2 प्लस ax प्लस b। इस तरह से ये a क्यूब हो गया। अब यहाँ पर a क्यूब ये मिलेगा साइन, और इसको सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है 3 पाई बाय 2 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है प्लस ax प्लस b। तो अब आप a टर्म निकाल सकते हैं, nth टर्म जो हमको निकालना है, देखो पता करो कैसा होता है, a का पावर 1 है, a का पावर 2 है, a का पावर 3 है, तो यहाँ आ जाएगा a का पावर n, ये पहला टर्म मिल गया। दूसरा ये साइन पाई बाय 2 आया, 1 पाई आया, यहां पर अगर 1 पाई आया तो इस एंगल में साइन में 2 पाई आया, बाकी एंगल सेम है, साइन में ये भी साइन में आया 2 पाई आया, फिर साइन में 3 पाई आया, तो यहां पर जो आंसर आने वाला है nth टर्म, यहां पर आएगा n पाई बाय 2 प्लस जो एंगल था वो जैसा का वैसा, ये हमारा nth टर्म हो गया। एक नंबर y इक्वल टू cos, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए हुए 6 नंबर का प्रॉब्लम जो था हमारा, हमने अभी जो 6 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व किए वो सेम है पैटर्न, अब उस पैटर्न को ध्यान में रखेंगे तो ये एंगल का भी पता चल जाएगा कैसे करते। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा dy बाय dx। हम सिंपल सॉल्व करेंगे, cos का होता है माइनस साइन और एंगल का जैसा का वैसा ही होता है, और एंगल का डेरिवेटिव बाजू में निकलता है तो ये मिलेगा 0 माइनस 2x, तो माइनस 2 मिलेगा, ये हमने आंसर बना लिया। तो यहां पर हो गया माइनस 2, ये पहले लिखा। अब ये जो माइनस साइन थीटा था यहां पर देखो, ये माइनस साइन थीटा तो ये बनता है cos 90 प्लस थीटा, तो इस टर्म के लिए हम लिख रहे cos 90 मींस पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस ये एंगल 3 माइनस 2x, ये नहीं बदलेगा, जिस तरह से हमारा वो पैटर्न है उस तरह से हमने इसको लिखा, इसको लिखेंगे नंबर 1। ये हो गया हमारा पहला पैटर्न जिससे एंगल में बदल गया, सिर्फ पाई बाय 2 प्लस आ गया। अब क्योंकि हमने 6 नंबर में देख चुके हैं कि हम कैसा किए करके डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसको डेरिवेटिव d2y अपॉन dx स्क्वायर, तो ये माइनस 2 एज इट इज रहेगा, इसको ब्रैकेट दे देते, और ये cos x का यहां मिलेगा माइनस साइन, और ये एंगल जैसा का वैसा रहेगा पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, और इस एंगल का डेरिवेटिव बाजू में आएगा, जो डेरिवेटिव हमारे पास में है 0 प्लस 0 माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2, और ये माइनस 2 और ये माइनस 2 ये बनता है प्लस 4, पर हम इसको लिखते हैं माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमको पैटर्न पता करना है कैसा सॉल्व हो रहा है। और ये माइनस साइन थीटा, फिर से रूल है माइनस साइन थीटा के लिए cos 90 प्लस थीटा, तो इसके जगह आ जाएगा cos 90 मींस पाई बाय 2 प्लस थीटा मींस ये पूरा टर्म, तो ये मिलेगा पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x, इस तरह से ये टर्म, इसको बदल देते हैं माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिखते cos पाई प्लस पाई मींस 2 पाई बाय 2 प्लस 3 माइनस 2x। अब हमको सेकेंड पैटर्न पता चल गया, नंबर 2 नाम देंगे। अब देखो पहले और दूसरे में अगर ये माइनस 2 का पावर 1 लिखे तो माइनस 2 का पावर 2 आया, ये cos है ये cos आया, यहाँ 1 पाई बाय 2 आया, यहाँ पर 2 पाई बाय 2 आया, यानी सिर्फ पाई के आगे 1 नंबर बदला, पाई के नंबर 2 बदला, प्लस थीटा आया। सेम पैटर्न जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सॉरी x, तो ये मिलेगा d3
y अपॉन डी एक्स क्यूब, तो ये मिलेगा -2 का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये cos का हो जाता है माइनस साइन, वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, और ये 2 पाई बाय 2 और ये 3 -2x ये लिखे हमने। अब cos का लग गया माइनस साइन, एंगल का डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा 0 0 -2x का -2, और ये -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा -2 का पावर 3, और यहाँ मिलेगा, इसको फिर से अरेंज करेंगे, माइनस साइन थीटा cos 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cos, यहाँ आ जाएगा 90 मींस पाई बाय 2 प्लस 2 पाई बाय 2 प्लस 3 -2x, इस तरह से हमने इसको बदल दिया। ये आंसर हमको मिलता है -2 का क्यूब, यहाँ मिलता है cos, और ये ब्रैकेट में हमको मिलता है पाई प्लस 2 पाई मींस 3 पाई बाय 2 प्लस 3 -2x। तो हमको पूरा पैटर्न ध्यान में आ चुका है, कैसा आते देखिए, इसको नंबर 3 देते, पहले इसको समझ लेते फिर से। -2 का पावर 1 हुआ, -2 का पावर 2 हुआ, -2 का पावर 3 हुआ, तो वहां पर जो आने वाला है वो मिलेगा -2 का पावर n, जिस तरह से डेरिवेटिव बदल रहा। कॉस में 1 पाई बाय 2 प्लस थीटा आया, कॉस में 2 पाई बाय 2 प्लस थीटा आया, कॉस में 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आया, तो कॉस में आने वाला है n पाई बाय 2 प्लस थीटा, थीटा मींस जो हमको क्वेश्चन में था मींस 3 -2x, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर इसका nth डेरिवेटिव। 9 क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग ऑफ 2x प्लस 3, ऐसा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया इसके पहले, पर वहां पर एंगल्स में नंबर नहीं था, ex वगैरह था। अब इसको सॉल्व करते, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy बाय dx, और log x का 1 बाय x होता है, तो हम इसको पहले सिंपल ये बना लेते हैं, और 2x का 2 होता है, तो ये जो आंसर मिला 2 अपॉन ये मिला 2x प्लस 3, इस तरह से हमको ये पैटर्न मिला, इसको हम नंबर 1 बोलेंगे। और अगर इसको डेरिवेटिव जब लगाना है तो ये ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि डेरिवेटिव लगाते समय क्या होता है कि हमको ध्यान में नहीं होता किसको डेरिवेटिव लगाना है, तो ये नंबर ऐसा लिखा हुआ है, ये समझेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये और ये सेम ही होता है, कोई कंफ्यूज ना हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू ये 2 रहेगा इनटू इसका डेरिवेटिव रहेगा -1, और फिर आ जाएगा ये ब्रैकेट का पावर मींस 2x प्लस 3 का पावर -1 और -1, इस तरह से लिखेंगे, फिर ये आंसर मिलता है हमको 2, ये -1, सॉरी 2x का 2 लिखना भूल गया मैं, हाँ 2, तो ये 2 और ये 2, अब इसको लिखते 2 का स्क्वायर, ये -1 हुआ, और यहां मिलेगा, ये ब्रैकेट मिलेगा 2x प्लस 3 का पावर -2, ये अपॉन में चला जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 3 का पावर 2। अब ये हो गया नंबर 2 हमारा। अब देखो नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, इसमें 2 का पावर 1 आया, इसमें 2 का पावर 2 आया, नेक्स्ट इसमें चाहे 2 का पावर 3 आ जाए, यहाँ नंबर 1 था, यहाँ -1 हुआ, अब ये पॉजिटिव जाने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में एक बार यहाँ पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, ऐसे पैटर्न के लिए हम वो पैटर्न यूज करते, मैंने पहले ही लिखा था, तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे फिर से विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये जो पावर है ये 1 हुआ, फिर यहाँ 2 हुआ, तो नेक्स्ट इसमें 3 जाना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करते d3y अपॉन dx क्यूब, तो ये 2 का स्क्वायर लिखते हैं वैसा का वैसा, अब इसको देखकर डेरिवेटिव लगा रहे, ये -1 हुआ, अब इसमें -2 आ गया जाएगा इस तरह से, ओके, और ये जो पावर है 2x प्लस 3, इसका पावर हो जाएगा -2 -1, और ये 2x का 2 हो जाएगा। अब ये आंसर मिलेगा 2 क्यूब, और ये 2 मींस ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ये मिलेगा -1 और ये -2, और इसके साथ में ये पावर नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 टू द पावर -3 करके, सॉरी 3 करके सिर्फ। अब समझ लो पैटर्न क्या बन रहा है, कि जब भी देखो यहाँ 2 का पावर 1 आया, यहाँ 2 का पावर 2 आया, यहाँ 2 का पावर 3 आया, ओके, उसके साथ में यहाँ पॉजिटिव नंबर था, फिर -1 हुआ, फिर -1 -2 हुआ, इस तरह से -3 -4 इस तरह बदलेगा, और ऐसे समय में फैक्टोरियल अब ये यूज करते -1 टू द पावर n-1 n-1 का फैक्टोरियल, इस तरह से यूज करेंगे, और बाकी ये 3 है तो यहाँ n आएगा, ये 3 है यहाँ n आएगा, तो हमारा nth डेरिवेटिव क्या मिलेगा, तो ये 2 टू द पावर n मिलेगा, और इसका फैक्टोरियल मिलेगा -1 n-1, यहाँ मिलेगा n-1 फैक्टोरियल, और इसके अपॉन में आएगा 2x प्लस 3, और इसका पावर आ जाएगा n। हमें सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि -1 -2 जब आता है तो फैक्टोरियल क्या यूज करते हैं, उसको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा,
अगर नहीं वो समझ में आ रहा है तो। और बाकी सिंपल जो 2 का क्यूब स्क्वायर था, क्यूब था, ये यहाँ पर n आने वाला है, और ये जो पावर है ये 3 था, ये 2 था, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, ऐसा समझ के जब हम लिखेंगे तो ये n आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। ये जो 10th नंबर है y इक्वल टू 1/3x - 5, तो इसको तो मैं पहले समझने के लिए y इक्वल टू 3x - 5 टू द पावर -1 ऐसा सपोज करता हूँ, इस तरह से चेंज करके इसको डेरिवेटिव लगाता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा dy/dx, और ये -1 आगे आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा पावर में 3x - 5 टू द पावर -1, और साथ में 3x का 3। तो अब हम इसको जब बदलते हैं तो -1 हो गया और ये 3 हो गया, तो यहाँ पर मिला 3, और इसके अपॉन में मिलेगा हमको, ये पावर में चला जाएगा 3x - 5 टू द पावर 2, क्योंकि हम पैटर्न पता करना है nth डेरिवेटिव के लिए, इसलिए पैटर्न बनाने के लिए इस तरह से अरेंज करते हैं। देखो ये पैटर्न में 1 था, ये 2 हो गया, यहाँ -1 आया और ये 3 आया, इसको नंबर 2 लिखेंगे। अब फिर से इसको डेरिवेटिव लगाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा d2y, और यहाँ मिलेगा dx², और ये जो -1 इसके लिए डेरिवेटिव सोच रहे हैं इस सॉल्व के लिए, ये -1 और 3 है तो कांस्टेंट है हमारे लिए, तो ये कांस्टेंट लिख देंगे, इसका पावर है -2, तो ये हो जाएगा 3x - 5 टू द पावर -2 है, -2 -1, और इसका -2 आगे आ जाएगा इस तरह से, और 3x का 3। कंफ्यूज ना हो, हम पूरा डेरिवेटिव जिस तरह से लिखते हैं उस तरह से लिख रहे हैं। ये -1 हुआ और ये -2 आया बाद में, और उसके बाद में हमको ये 3 मिला, ये 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये जो ब्रैकेट है इस तरह से अपॉन में चला गया, तो ये मिलेगा 3x - 5 टू दी पावर हो गया -3। अब ये हमारा नंबर 2 हो गया जिससे हमने पता लगाया। तो पहले इसमें -1 आया, फिर -1 -2 आया, 3 का पावर 1 था यहाँ पर, तो 3 का पावर 2 हो गया, और ये 3 का पावर जो ब्रैकेट 2 था या 3 हो गया, ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा ये। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये मिलेगा d3y अपॉन dx³, तो इसका डेरिवेटिव लगाना है, बाकी ये तो कांस्टेंट है, तो ये -1 है, ये -2 है, और ये 3 का स्क्वायर है, ये हमारा कांस्टेंट नंबर है, इसको नहीं बदलेंगे। इसका जो पावर है -3 है, तो यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 3x - 5 टू दी पावर -3 -1, और 3x का 3। अब हमको पैटर्न मिलता है -1 ये एक नंबर, -2 ये -3 मिलता है, और यहाँ पर इसी तरह से मिलने वाला है, और एक 3 का पावर 2 का ये 1, तो ये मिलेगा 3 का पावर 3, और इसके अपॉन में मिलने वाला है 3x - 5 टू दी पावर 4। अब हमको n टर्म मिल जाती है, देखो कैसा n टर्म मिलती है, ये मिलता है -1 -2 -3, और साथ में हमको मिलना चाहिए फिर -4 नेक्स्ट डेरिवेटिव, फिर -5 मिलना चाहिए, तो माइनस का जो पावर है तो वो n तक जा रहा है। अगर माइनस का पावर n तक जा रहा है तो ये -1 टू द पावर को हम लिखेंगे -1 का फैक्टोरियल n उसके पावर के लिए, और n फैक्टोरियल मींस इसको लिख रहे सिर्फ हम, तो इसको लिखते हैं तो -1 का पावर n और n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n फैक्टर तक जाएगा, तो ये सिर्फ हमने इसका अरेंजमेंट लिखा, सिर्फ -1 टू द पावर n किया, क्योंकि ये बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 और n तक जाएगा, एक कम रहेगा उसके अंदर में, और 3 का जो पावर 3 है तो यहाँ पर रहेगा 3 का पावर n, उसके अपॉन में ये ब्रैकेट का पावर 4 3 2, तो ये ब्रैकेट का पावर n तक जाएगा। ये हमारा आंसर बनता है इस तरह से। फिर से एक बार देख लो, इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज होती है, -1 -1 -2 -1 -2 -3, इसका फैक्टोरियल हमको ध्यान में रखना है, -1 टू द पावर n और n फैक्टोरियल, इतना हमको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब भी -1 या -2 या -3 आता है, ये रफ में ध्यान में रखना है, -1 टू द पावर n और n फैक्टोरियल, ये अरेंजमेंट वहां पे रखना है। या अगर ये नहीं चलता है रखना, तो हम इसको डैश डैश कर सकते, पर n तक करना पड़ेगा वो, इसलिए n-1 तक करने से अच्छा हमने इसको ये लिख लिए 3 का पावर 3, तो ये 3 का पावर n हो गया, और ये ब्रैकेट 4 था तो यहाँ पर n आ गया। एक चीज सिर्फ छुड़ गई, ये पावर 1 था तो यहाँ 2 आया था, ये पावर 2 था तो यहाँ पर 3 आया था, ये पावर यहाँ पर 3 था तो नेक्स्ट पे 4 आया। जब हम इसका n डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर n+1 आएगा, मिस्टेक नहीं करना है, बराबर ध्यान से देखना है कि हमने वो n की जगह क्यों ऐसा, देखिए हमेशा यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर 2 आया, जब डेरिवेटिव लगा तो एक बढ़ गया,
फिर 2 को जब डेरिवेटिव लगा तो 3 बढ़ गया, और 3 को लगा तो 4 बढ़ गया। तो जब थर्ड डेरिवेटिव चल रहा था हमारा, तो यहाँ पे 4 नंबर है। इसका मतलब जब n डेरिवेटिव आएंगे तो यहाँ पर n+1 आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना अच्छे से। 11th क्वेश्चन, y इक्वल टू ए टू द पावर ax cos bx प्लस c। हम इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, ये मिलेगा dy बाई dx, और ये दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये मिलेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ब्रैकेट जो है bx प्लस c रहेगा, और bx का डेरिवेटिव बनेगा b, ये हो गया प्लस सेकंड मींस मिलेगा cos bx प्लस c एज इट इज रहेगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव e टू द पावर x का e टू द पावर x और a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अब इसका पैटर्न पता करना है हमको। थोड़ी तकलीफ हो सकती है पैटर्न पता करने के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल आया है। तो bx प्लस c, और ये जो b है, ये b यहाँ लिखते हैं b का, और ये मिलता है हमको e टू द पावर ax, और ये मिलता है cos bx प्लस c, और साथ में a मिलता है। अब ये जो नंबर है, इसको, ये नेगेटिव नंबर है, ये टर्म इसको बाद में लिखते हैं, इस टर्म को पहले लिखते हैं हम, ये टर्म को। तो ये लिखते हैं हम e टू द पावर ax, और ये a, और ये मिलता है cos bx प्लस c, ये हमने पहले टर्म लिख दिए। ये टर्म हम आगे लिख रहे हैं, ये माइनस की टर्म e टू द पावर ax, और ये मिलेगा आपको b, और यहाँ मिलेगा sin bx प्लस c, इस तरह से। और फिर इन दोनों में से e टू द पावर ax कॉमन ले रहे हैं, और ब्रैकेट में अब मिलता है आपको a cos bx प्लस c माइनस b sin bx प्लस c, इस तरह से ये हमको ब्रैकेट मिला। और एक चीज ध्यान में आती है कि अगर ये फॉर्मूला, ये अगर ब्रैकेट को कुछ अरेंज करते हैं, जैसा अगर ये cos है और माइनस है और ये साइन है, अब इसको अगर हम cos में नाम देते हैं तो cos a cos b, sin a sin b, इसको sin में नाम देंगे तो ये हमारा cos a प्लस b होगा, क्योंकि cos का रूल होता है हमारा। ये अभी के लिए हम थोड़ा मिटाते हैं इसको, क्योंकि अभी हमको पहले तो ये समझना है कि इसका डेरिवेटिव किस तरह से बनने वाला है। तो हमारे पास में सबसे पहले ये फॉर्मूला समझते हैं कि cos a प्लस b होता है, तो ये होता है cos a cos b माइनस sin a और sin b, इस तरह से हमारा फॉर्मूला होता है। और ये फॉर्मूला अगर हमको यहाँ अरेंज करना है तो हम इसको अरेंज कैसा कर सकते हैं? तो सपोज करते a b और c है, तो a और b सपोज करते कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल जब तक नहीं लेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ हम लेते हैं a और यहाँ लेते हैं b, और ये थीटा करते हैं। अगर हम इसका पहले हाइपोटेनियस फाइंड करते तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला बनता था हमारा एबीसी निकलना है और एसी का निकालना है, तो एसी स्क्वायर इक्वल होता था एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो ये मिलता था एसी का स्क्वायर मींस इक्वल टू, ये होता है ए स्क्वायर और ये होता था बी स्क्वायर, और एसी इक्वल टू निकालना है तो अंडर रूट ऑफ हम लेते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से। और अगर हमको साइन की वैल्यू निकालना है, साइन थीटा, तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस मिल गया हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये निकलेगा हमारा अपोजिट साइड बी अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और वैसे अगर cos थीटा निकालना होता है तो हम निकाल सकते हैं एडजेसेंट साइड मींस a अपॉन हाइपोटेनियस मींस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर tan थीटा निकालना है तो हम निकाल सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि हम किसी की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये मिलेगा b अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a अपॉन ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हुआ तो हमको मिला b बाय a, ये हमको वैल्यू मिलती है tan थीटा। हमारी जो वैल्यू मिलती है ये tan थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से बना सकते हैं। पर अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पर a आया है, अगर इस a को ये सपोज करते हैं हम, और रूट अपॉन ये होता है अंडर रूट में, अगर हम यहाँ अरेंज करते हैं रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम cos थीटा बदल सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह b अगर यहाँ पर आया है साइन के लिए, अगर इसके अपॉन में ये नंबर होता रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते थे। ये अरेंजमेंट देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, e टू द पावर ax, यहाँ रूट ऑफ ले रहा हूँ मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसी के लिए ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट मैं अंदर बदल रहा हूँ a cos bx प्लस c
माइनस बी साइन, ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, और इस ब्रैकेट के अपॉन में लिख रहा हूं मैं रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उस ट्राइंगल के लिए लिया है कि वो अरेंज हो, ये और ये कैंसिल हो सकता है, होता है, तो हमको ये इक्वेशन मिलता है। अब ये जो रूट के अंदर का साइन है, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम सेपरेट कैसा करेंगे, ये मिलेगा हमको इस तरह से, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, और यहां पर हमको मिलेगा आंसर ए के अपॉन में। तो पहले कॉस लिखता हूं मैं बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ लिखता हूं मैं ए अपॉन लिखता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने अरेंजमेंट अभी किया। माइनस हम लिखते साइन, और यहाँ लिखते बी एक्स प्लस सी, और साथ में अरेंजमेंट किया बी अपॉन अंडर रूट ऑफ कर दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी लिखते हुए हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं e टू द पावर ए एक्स, अंडर रूट ऑफ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉस मिलेगा बी एक्स प्लस सी, और इन दोनों के जगह ये जो नाम है ए के साथ में ये लिखेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा माइनस ये लिखेंगे साइन बी एक्स प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि हमने थीटा अगर कॉस थीटा अगर ये रहेगा तो उसका साइन थीटा यही मिलेगा, क्योंकि tan थीटा b बाय a बनता है उसका। तो उस तरह से हमने इसको फॉर्मूला बना लिया। अब ये है cos a cos b माइनस sin a sin b, हमने यही फॉर्मूला लिख के रखा है, a प्लस b बनेगा, मींस bx प्लस c के साथ में थीटा ऐड हो जाएगा, तो ये मिलेगा e टू द पावर ax, ये रूट ऑफ मिलेगा ax प्लस सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ मिलेगा cos, ये मिलेगा bx प्लस c प्लस थीटा, और ये ब्रैकेट कंप्लीट होगा। इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन में कैसा है ये देखते हुए, e टू द पावर ax और cos है, तो हम लिखेंगे e टू द पावर ax और cos, तो पहले ये रूट लिखते हैं, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं e टू द पावर ax, फिर लिखते हैं cos, ये आ जाएगा bx प्लस c, और ये हो गया थीटा। इस तरह से हमने ये आंसर बनाया, ये हमारा हो गया नंबर 1। अब जिस तरह से हमने ये नंबर 1 बनाया है सॉल्व करके, अगर हम इसको डेरिवेटिव लगाए तो कंसीडर करो कि ये पावर अगर 1 है तो ये पावर, क्योंकि वहां पर भी ऐसा ही मिलेगा, इसी को डेरिवेटिव लगेगा तो वहां पर भी यही चीज मिलेगी, यही बैलेंस करना पड़ेगा और इसी तरह से बैलेंस होगा। तो सिमिलरली हम ऐसा लिखते हैं कि अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर बनना है तो ये बनना चाहिए इसका पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका पावर 2 बनना चाहिए, और साथ में e टू द पावर ax तो बदलेगा ही नहीं, वो रहेगा e टू द पावर ax रहेगा, cos आ जाएगा, और cos के साथ में मिलेगा जैसा bx प्लस c था और एक थीटा था, तो यहाँ मिलेगा bx प्लस c प्लस हो जाएगा 2 थीटा, क्योंकि एक और थीटा हम यहाँ पर ऐड करेंगे जिस थीटा के लिए हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमने इसी तरह से d3y और dx क्यूब बनाना है तो इसका पावर मिलेगा हमको 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर मिलेगा हमको 3, ये मिलेगा e टू द पावर ax ही मिलेगा, ये cos मिलेगा, यहाँ मिलेगा bx प्लस c प्लस 3 थीटा, इस तरह से ये मिलेगा। और अगर हमको इसी तरह से सॉल्व करना है तो nth डेरिवेटिव जो रहेगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम ये लिखेंगे इस तरह से, यहाँ पर लिखेंगे dny और dx टू द पावर n इक्वल टू इसका पावर n बनेगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर मिलेगा n, ये मिलेगा e टू द पावर ax एज इट इज, ये cos रहेगा और ये रहेगा bx प्लस c प्लस 3 के जगह आ जाएगा n थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू हमको पुट अप करना है तो हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, हम इन तीन में से कोई भी नाम ले सकते हैं। अगर थीटा का नाम यहां से लिखना है तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर अपॉन प्लस बी स्क्वायर, ये ले सकते हैं, या फिर थीटा इक्वल टू लिखना है तो कॉस में लिखना है तो कॉस में लिख सकते हैं हम a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर अगर हमको tan में लिखना है तो हम tan लिखेंगे इनवर्स ऑफ b बाय a। इस तरह से हम कोई भी थीटा पुट अप करेंगे तो भी हमारा आंसर एग्जैक्टली सेम रहेगा, और ये हमारा लास्ट आंसर है जिसके लिए हमको मार्क मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि हमने ये कैसा बनाया। अगर आप लोगों को देखना है कि इसको जब यहाँ पे थीटा आया तो आप प्रैक्टिस करके देखना, यहाँ पर 2 थीटा मिलता है, क्योंकि इसी से इस तरह से अरेंज करेंगे। एक बार जो क्वेश्चन था ये तो निकल जाएगा बाहर, और एक बार इसको अरेंज करेंगे तो जो मिलेगा उसके साथ में फिर थीटा ऐड होगा, और
नेक्स्ट डेरिवेटिव लेंगे फिर भी ये ऐड करेंगे, तो इस तरह से देखते देखते हमारा डेरिवेटिव ऐसा मिलेगा और इसका एडेड डेरिवेटिव ये मिलेगा जहां थीटा इसमें से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। 12th क्वेश्चन y इक्वल टू e टू द पावर 8x cos 6x सेम एज इट इज, अभी जो सॉल्व किया हमने 11 नंबर का और ये सेम है। अब इसमें नंबर आ चुके हैं a b c नहीं है, अब ये और इजी बनता है, सिर्फ हमको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में रखना है कि ये बनता कैसा है। अब उसी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस समझ लो और इजी आपके माइंड में जाने के लिए, क्योंकि अब ये सिंपल बनेगा। ये डिवाइड बाय डी होगा, फर्स्ट का हो जाएगा e टू द पावर 8x cos का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर माइनस साइन, और ये मिलेगा 6x प्लस 7 और 6x का मिलेगा 6 प्लस ये इसका डेरिवेटिव मिल गया सेकंड मींस cos, और ये मिलेगा 6x प्लस 7 और e टू द पावर ax का डेरिवेटिव e टू द पावर ax मिलेगा मींस 8x और 8x का 8 मिलेगा, और इन दोनों में से हम e टू द पावर 8x कॉमन ले लेते तो ब्रैकेट में हमको मिलता है 6 माइनस 6 साइन 6x प्लस 7 और प्लस मिलता है 8, ये मिलता है cos 6x प्लस 7। अब ऐसा हम लोग क्यों सोचते हैं, जब एंगल सेम होता है ना तो ये सोचा जाता है कि प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं अरेंज करके है, ये इसको पहले लिखते हैं 8, ये cos लिखते हैं और ये लिखते 6x प्लस 7 और ये माइनस लिखते 6 और ये लिखते sin 6x प्लस 7। अब हम ये समझते अगर हमने a की वैल्यू 8 ली और b की वैल्यू 6 ली है, लेट अगर हमने इस इक्वेशन में a की वैल्यू 8 लेते हैं और b की वैल्यू अगर 6 लेते हैं, b इक्वल टू 6 लेते हैं इस क्वेश्चन में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम अगर वैल्यू रखते हैं तो ac की वैल्यू पे आएगी, तो ये मिलेगा 8 का स्क्वायर, ये मिलेगा 6 का स्क्वायर, 64 36 100, तो ये 100 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमको यहाँ पर 10 मींस ये वैल्यू मिलती है 10। और जब हमको sin थीटा लेना है तो sin थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस मिलेगा 6 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 3/4 सॉरी 3/5, तो 6/10 भी ध्यान में रखते हैं हम अभी के लिए क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हमको। cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस 8 अपॉन 10 और tan थीटा लेना है तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मींस 6 अपॉन 8 आ जाएगा ये इस तरह से। अब देखो हमने ये बदल दिया इस तरह से, और अगर मान लो थीटा निकालना है लास्ट में तो ये हमको मिलता है tan इनवर्स ऑफ 6/8, ये हम बाद में लिख सकते हैं इसको भी, अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि हम ये वैल्यू बाद में आखिर में पुटअप कर दें थीटा की जगह पे, क्योंकि हमने इसके पहले थीटा की जगह पुटअप किया था इसलिए निकाल दिया। अब अगर cos के साथ में एक नंबर है और ये cos के साथ में एक नंबर 8/10 है, तो ये जो थीटा है अगर 10 हमारे पास होता तो हम इसको बदल सकते थे, तो हम इसको अरेंज करते हैं e टू द पावर 8x। अब ये अरेंज करते 10 यहां लिखते हैं, ये 8 cos 6x प्लस 7 लिखते हैं माइनस 6 यहां लिखते हैं sin 6x प्लस 7 और इस ब्रैकेट को कंप्लीट और इसके अंदर में भी 10 लिखते हैं, क्योंकि ये 10 कैंसिल होगा तो ये इक्वेशन मिलेगा। ये हमने अरेंज इसलिए लिया, 10 क्यों लिया, क्योंकि हमको ये पता चल गया हाइपोटेन्यूज हमारा 10 है, ये 10 हमने लिया और ये 8 के अपॉन में आएगा तो ये मिलेगा 10 8 टू द पावर सॉरी e टू द पावर 8x और यहां मिलेगा 8/10 और ये मिलेगा cos 6x प्लस 7 और माइनस हो जाएगा 6/10 और ये हो जाएगा sin 6x प्लस 7। इस तरह से हमने इसको बना लिए। इसको हम नाम देंगे cos थीटा, क्योंकि वहां पे cos थीटा 8/10 होता है, इसको नाम देंगे sin, तो ये हो जाएगा 6/10। तो हम इसको लिखेंगे 10 e टू द पावर 8x, ये लिखते हैं cos a पहले अरेंजमेंट के लिए 6x प्लस 7 और ये लिखते हैं cos थीटा माइनस ये लिखते हैं sin 6x प्लस 7 और ये लिखते हैं sin थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला वो वहां लिखा हुआ है cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, ये cos a है, ये cos b है, sin a sin b है, इसको अरेंज करेंगे तो ये मिलेगा 10 e टू द पावर 8x और ब्रैकेट में आ जाएगा cos a प्लस थीटा मींस 6x प्लस 7 प्लस थीटा। थीटा के जगह हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है थीटा लिखते हैं फिलहाल में अरेंज करने के लिए, बाद में आंसर में हम वैल्यू लिखेंगे थीटा की वो। तो ये हुआ हमारा पहला डेरिवेटिव जो हम नंबर 1 देंगे, इसका पावर 10 है, ये e टू द पावर 8x है और ये cos इस एंगल प्लस थीटा बना। अब हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये मिलेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो हमने 10 लिया था यहाँ पर, तो जो रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर था इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो 10 की वैल्यू है, तो यहाँ 10 का पावर अगर 1 है तो ये 10 का पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर,
और e टू द पावर 8x मिलेगा और ये cos मिलेगा, यहाँ मिलेगा 6x प्लस 7 प्लस ये थीटा की जगह मिलेगा 2 थीटा। ये हमारा इस तरह से अरेंजमेंट मिला सेकेंड डेरिवेटिव के लिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। उसी तरह से अगर हम थर्ड ऑर्डर बनाना चाहे तो ये हम d3y अपॉन dx क्यूब भी बना सकते हैं। यहाँ मिलेगा 10 का क्यूब e टू दी पावर 8x मिलेगा, यहाँ मिलेगा cos और ब्रैकेट में आएगा 6x प्लस 7 और ये प्लस आ जाएगा 3 थीटा और ये ब्रैकेट कंप्लीट। अब हम n ऑर्डर डेरिवेटिव बना सकते हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या रहेगा हमारा, क्योंकि हमको ये पैटर्न पता चल गया। तो हम लिखेंगे d2 dny अपॉन dn स्क्वायर dx टू दी पावर n और ये मिलेगा 10 टू दी पावर n e टू दी पावर 8x और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा cos, यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा cos और ये मिलेगा 6x प्लस 7 प्लस ये मिलेगा 3 थीटा है तो यहाँ मिलेगा n थीटा और वेयर हम n की वैल्यू या थीटा की वैल्यू हम ले सकते हैं जो हमने आंसर बना के रखा tan इनवर्स ऑफ 3/4। ये 3/4 कैसा आया हमने यहाँ पर दिखाया है कि 3/4 कैसा बनता है। अगर ये नहीं लिखना है तो साइन में भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 6/10 या 3/5 या cos इनवर्स ऑफ 4/5 भी लिख सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है। साथ में अगर आपको कोई डिफिकल्टी से इस एनएच से लेकर ऑर्डर से लेके तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डालिए और उसको हम आपको सॉल्व करके देंगे। साथ ही में आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप बाकी स्टूडेंट को शेयर कीजिए और इस वीडियोस का फायदा उठाइए, बार बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।